चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। ठीक है, अभी तक 8 तक बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। चलिए इस वीडियो में 9 से प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कहता है, एक आयताकार मैदान 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आयताकार आपका कोई भी फील्ड दिया हुआ, उसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और कह रहा है कि जो आयताकार मैदान है उसके परिमाप के बराबर वर्गाकार मैदान है। ठीक है, तो दोनों का परिमाप बराबर है, तो आयत के लंबाई चौड़ाई दे लेते, यहाँ से परिमाप निकालेंगे और बराबर किसके कर देंगे, वर्ग का परिमाप। वहाँ से वर्ग के भुजा निकलेगा। उसके बाद वर्गाकार मैदान की लंबाई पूछ रहा है, तो जो भुजा की ए का मान आएगा वह है ना प्रत्येक, उसका तो वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है। अगर यदि वर्ग का क्षेत्रफल पूछता तो वो भी निकाल सकते थे। तो हमको एक कंडीशन दिया, हमको दिया लंबाई चौड़ाई किसका, आयत का, लेकिन कह दिया था कि आयत का परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उसी के अनुसार से बनाते हैं। चलिए इस प्रश्न को बताइए। आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान आपको पता है इस तरीके का होता है। ठीक है, इसका लंबाई दे दिया है 100 मीटर और चौड़ाई कह रहा है कितना है, 80 मीटर में है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, इसका मतलब है आयत का परिमाप बराबर, ये कौन कहा, क्वेश्चन ही कहा। क्वेश्चन के अनुसार आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक, अब इसमें तो लेंथ ब्रेथ है। अब आपको वर्ग भी पर जानकारी होगा कि वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सब खासियतों में सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन इसका आमने सामने का सिर्फ भुजा बराबर होता है। ठीक है, हाँ, चारों बराबर नहीं होता है। ठीक, हो भी जाएगा तो वो भी एक प्रकार का आयते कराएगा, लेकिन वर्ग की जो परिभाषा है, वर्ग जो होगा वो कभी भी आयत वाला परिभाषा को फुलफिल नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, उससे कहने की बात है, सब जानकारी है। चलिए, आयत की परिमिति आप सब जानते हैं 2 × L + B होता है, और वर्ग का परिमाप जानते हैं 4 × 1 भुजा। ठीक है, इसको हम ए से सूचित करते हैं उसके भुजा को। ठीक, प्रत्येक भुजा के लेंथ ए कुछ ना दिले है तो मान लेते हैं। अब 2 × लेंथ ब्रेथ यहाँ दिया हुआ आयत का 100 और ब्रेथ है 80। ठीक है, बराबर 4a। देखिए, तो ये तो हो जाएगा 2 गुने, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 180 बराबर 4a। अब हमको a का मान नहीं पता चल जाएगा, 4 गुना में है, बट्टा के नीचे चलाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से 2 दूना 4, ये कट जाएगा तो 90। ठीक है, मतलब a का मान आ गया 90। इसका मतलब वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है, 90 मीटर, सब मीटर में। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे पूछ दिया है वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई, तो बस यही हो गया आंसर 90 जो आगे है से। यदि परिमाप कहता तो 4 गुने मतलब 360। यदि क्षेत्रफल कहता तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो समझ रहे हैं, 90 के स्क्वायर कर देंगे तो 8100 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको ये सब जानकारी है, लेकिन हमको सिर्फ पूछा है भुजा, इसलिए इसके भुजा की लंबाई कितना हो गया, 90। ठीक है, ये बात हम कहाँ से लिखे, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में इसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ था, वर्ग के भुजा पूछ रहा है। अगर एगो कंडीशन लेकिन दिले था, कभी कभी कंडीशन देता है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इधर आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल लिखते, और जिसका जो दिले रहता है इसमें पुट करते, जो नहीं दिया रहता है एक भाग, वो अपने आप निकल जाता है। बाकी इक्वेशन बनता है, तो इक्वेशन को सॉल्व करना किसको नहीं आता है। ये परिमाप बराबर कहा था, हम परिमाप बराबर किए, क्षेत्रफल बराबर कहता तो क्षेत्रफल बराबर करते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। ठीक है, अब समझ गएंगे। आयत का लेंथ ब्रेथ दिल था, यहाँ फुलफिल किए तो अपने आप ही भुजा निकल गया वर्ग का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चल भाई बा, क्वेश्चन 10 कथी कहे छे देख लेवल जाए। एक खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया, यदि उसकी परिमिति दे दिया 90, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, बताइए। आयताकार मैदान, बार बार आयत हम बनाते रहे, बहुत सुंदर लगता है ना बनाने में। चलिए प्योर आयत तो ना है, लेकिन आयत समझ जाना है।
इसमें एल बी होता है, तो आपको पता है एल बी का रेशियो दे दिया है कितना, लेंथ ब्रेथ का रेशियो दे दिया है किताब वाला 5:4। ठीक, ये दे दिया है, कहा है कि इसकी परिमिति 90 है, इसकी परिमिति कितना है 90 है, परिमिति को ही परिमाप कहते हैं ना, 90 कहती है सेंटीमीटर। अच्छा डायरेक्ट दे दिया 90, ऑप्शन मीटर में, मतलब इसको मीटरे मान के चलना है। ठीक है, ऐसा गलती ना करेगा प्रश्न वाला, ये वाला जरूर दे ले रहता है। तब बताइए, हमको लेंथ भी पूछा निकाल के बताइए और ब्रेथ भी निकालिए। देखिए क्वेश्चन में निश्चित राशि परिमिति दे है, परिमिति की तुलना परिमिति से। आयत के परिमिति होता है 2 × L + B। देखिए 2 × L दिया हुआ है 5 और ब्रेथ दिया हुआ है 4 रेशियो में, तो हो जाएगा 2 × 5 = 9, तो 9 × 2 = 18। परिमिति तो निकाले रेशियो से तो 18 आया, लेकिन किताब वाला निश्चित में परिमिति कितना दिले था कि 90 मीटर। तब बताइए परिमिति की तुलना परिमिति से, तो रेशियो से परिमिति फाइंड कर लिए, तो ये परिमिति तो रेशियो वाला परिमिति से तुलना कराए गुणे। अब लेंथ कहा है तो लेंथ से गुना करा देंगे। समझ रहे हैं कि ना, परिमिति की तुलना परिमिति से। ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ का है 4, तो 4 से गुना करा देंगे। इस तरीक़ा से बना देंगे। तो ये रेशियो जो जानता है वो तुरंत बना देता, वही बात लिखते नहीं रहता, मुँह पर डायरेक्ट ये 5 4 9 9 2 18 करता, परिमिति 18 या 90 की तुलना 18 से कराता, मतलब परिमिति की तुलना परिमिति से गुना। लेंथ निकालना है तो लेंथ से गुना करता, ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ से गुना करता। 18 × 5 = 90, तो यह तो उतने बार में कटेगा, तो ये कट कुट के आ गया 50 25। ठीक है, आई कट कुट के आ जाएगा 5 × 20, मतलब लेंथ हो जाएगा 25 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर। ये तो हुआ कि हम बना दिए, जब रेशियो जानते हैं तब ना। रेशियो नहीं जानते तो क्या करते, तो जो 5:4 रेशियो था तो हम इसको निश्चित राशि बनाते, तो लेंथ हो जाता 5x, तो ब्रेथ हो जाता 4x। ठीक है ना, x लगाते हैं तो निश्चित राशि बन जाता है। अब हमको परिमिति पता है आयत के 90, तो ऐसे लिखते, आयत के परिमिति बराबर 2 × L + B। प्रोसेस ये ना करते, आयत के परिमिति अब दिले 90, तो परिमिति के बगल में लिखते 90 मीटर दिले तो 90 लिखते हैं 2 × अब निश्चित बना दिए तो ये तो 5x 4x हो गया, तो ये में रखते लेंथ की जगह 5x, ब्रेथ की जगह 4x जो देल है। अब सॉल्व करते तो x का मान आता, समझ रहा है कि नहीं। पहले x का मान यहाँ से निकलता है, इसको मिटाते हैं। देखिए ये तो 90 रह जाता है, ठीक है, और ये हो जाता 2 × 5 4 9x। 5 गो सैंडल 4 गो सैंडल जोड़ के हो जाते 9 गो सैंडल, कहे के मतलब 5x 4x जुटते तो 9x हो जाते। देखिए ये 2 गुना में है तो बट्टा में आ सकता था, और 9 भी तो गुने में है, ये सब इधर आ जाएगा। पहले भी ले आते तो यहाँ से कट गया था 45 बार में, 2 एने ले लेते तो 45 बार में कट गया था, तो ये दोनों के जोड़े पर आता 9x, तब तैयो तो 9 नहीं आता, या बाद में भी लाते तैयो तो गुना में दोनों था तो बट्टे में आता, तो ये कट जाएगा 9 × 5 = 45। तो इस तरीक़ा से आप x का मान का फाइंड किए 5। अब x का मान जब आपको पता चल जाएगा तो क्या करना है, लेंथ आया 5x, तो ये हो जाता लेंथ हो जाता 5 × x का मान का या 5, तो यहाँ 5 रखते तो ये होता 50 25। x का मान 5 आए, ब्रेथ के आए 4x, तो 4 × 5, x का मान जो रखती तो 5 × 20, वह ना बात है। ठीक है, तो देखिए सिंपल, ठीक है। यह यदि क्षेत्रफल देता है यहाँ, तो क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से कराते हैं, एक बार रूट चढ़ाते। कोई भी 2 गो जब दे देता है गुना में तो वर्ग संख्या ना बन जाती है, तो वर्ग संख्या से उसको सिंपल संख्या में कैसे लाइएगा, तो उसका वर्गमूल निकाल कर, तो क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से, इस तरीक़ा से पहले उसका रूट करते। ठीक है, और उसके बाद ये जो मान आता, ठीक है, उसमें गुना कराते, फिर 5 से तो लेंथ आता, 4 से गुना कराते तो ब्रेथ आता। ठीक है कि नहीं, पहले सिंपल बना लेते हैं। लेकिन इसमें रूट क्यों नहीं चढ़ाए, ये परिमिति देल था, तो परिमिति देल है तो सिंपल परिमिति की तुलना परिमिति से करा दिए। अब हमको पता चल गया है इसका लेंथ है 25, हम सब लेंथ दे देता है, कहता कि लेंथ ब्रेथ का रेशियो है 5 4, यदि लेंथ है 25 तो ब्रेथ कितना होगा
तो बस यही रहता, तो कुछ नहीं करते। ब्रेथ निकालना है ना, हमको लेंथ में दे देता 25, तो 25 लेंथ है, रेशियो में लेंथ कितना है 5, तो लेंथ की तुलना लेंथ से गुने ब्रेथ, इस तरीक़ा से काटते 50 25, तो 5 का 20। देखिए ब्रेथ 20 था कि नहीं, जब ब्रेथे दे देता 20, तो ब्रेथ की तुलना ब्रेथ से गुने लेंथ से कराते तो लेंथ पता चलता। परिमिति दिल था तो परिमिति की तुलना परिमिति से, तो रेशियो का परिमिति 2 × L + B, आयत के परिमिति होता है 2 × L + B। तो यहाँ से रेशियो का मान LB का मान पुट करके हम परिमिति पता कर लिए, तो परिमिति की तुलना परिमिति से गुने लेंथ निकालना है, तो लेंथ से गुना किया, ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ से गुना किया, निकल गया। लेकिन हम समझाना यह चाह रहे हैं कि कहीं क्षेत्रफल दे ले रहता, तो हम तो यहाँ क्षेत्रफल 5 का 20 कर लेती है, तो क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से करती है, एगो रूट चढ़ा देती। कहला काहे कि यदि वर्ग संख्या बनाया तो उसको सिंपल संख्या में लाने के लिए वर्गमूल निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा। यदि घन संख्या बनता, जैसे आयतन हुआ, तो घन संख्या बनता तो यहाँ क्यूब रूट मारते सिंपल संख्या में लाने के लिए। लेकिन अभी वो सब की जरूरी नहीं पड़ा, परिमिति वर्ग संख्या नहीं ना, तब तो सिंपल संख्या आता है, तो परिमिति की तुलना परिमिति से गुने जो निकालना था, लेंथ ब्रेथ दोनों निकालना था, तो लेंथ ब्रेथ दोनों निकल गया। कोई ऑप्शन में होगा, सेंसर हो गया। चल ले भाई बा, पहले ऑप्शन में हो गए। 10 नंबर भी खत्म। इतना बात समझाए है, समझाना जरूरी था ना, तो उत्ते जाके पता चलेगा क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से गुना करा दिए तो गलती आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से, तब रूट चढ़ा के पहले सिंपल संख्या बनाएंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्च लगेगा प्रति वर्ग मीटर। अब फर्श पर बिछाना चाहता है चटाई, क्षेत्र मतलब आयताकार मैदान, चाहे जैसा मैदान होगा और क्षेत्रफल पर ना चटाइया बिछाते ही हो, ठीक वो मैदान के। चलो तो 11 नंबर प्रश्न में देखो, कमरा के लंबाई चौड़ाई दे रही, कमरा है ऐसा लंबाई चौड़ाई है, तो कमरा अमूमन तो ऐसने हो, ठीक। लंबाई दे दिला 7 मीटर, चौड़ाई दे दिया 5 मीटर। तो फर्श पर बिछावेला चाहिए चटाइया, तो पहले तो फर्श इहे नहीं कर होले, ए पर चटाई बिछते एक अंदर, तब तो क्षेत्रफल होले। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकलते, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 7 × 5 तो ये हो जाते 7 × 5 = 35, हियाँ मीटर, तो मीटर स्क्वायर ना हो, इतना वर्ग मीटर हमरा आ गए 35 वर्ग मीटर। आप कहे कि चटाइया बिछावे में खर्च कैसे पड़ रही, 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर के मतलब है 1 वर्ग मीटर होते ना, तो 80 पैसा खर्च हो जाते, रुपया ना पैसा। 1 रुपया से तनी कम ना हो, 20 पैसा कम ना हो, 80 पैसा हो। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है 35 वर्ग मीटर ना हो, तो 1 वर्ग मीटर में 80 पैसा कोई के खर्च हो जाते, तो 35 वर्ग मीटर में कितना होता है 80 × 35, इतना पैसा उसको खर्च हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेना है, 0 8 × 5 = 40, हाथ में 4 8 × 3 = 24 और 4 28, ठीक है। 2800 पैसा खर्च होते हैं, 2800 पैसा। तो 2800 पैसा कोई ऑप्शन में ना है, सब रुपया में है। तो बताओ पैसा के रुपया कैसे बनावल जाए छै, ये 2800 पैसा है। यदि हमें 100 से भाग दे देबै तो ये 2800 पैसा के में बदल जेते, रुपया में। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए, कै रुपया हो गए 28 रुपया, ठीक। 2800 पैसा बराबर 2800 बटा 100 रुपया, 28 रुपया में बदल गए जी, ऑप्शन में 28 सेंसर हो गए, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यह कहता कि घेरा लगाने का क्या खर्च है चारों तरफ से, तो परिमिति निकालते आ कर आना ए पर चटाई ऐसे करके बिछाते, तो क्षेत्रफल पर ना बैठावे छे रे बउआ, तो क्षेत्रफल निकाल ले लिए। चूँकि दोनों मीटर में था लंबाई चौड़ाई, तो वर्ग मीटर रहे, आ 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना दे ले था, प्रति वर्ग मीटर 80 पैसा खर्च हो, तो प्रति वर्ग मीटर मतलब कथी, प्रत्येक वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का इतना, तो तोरा आयल 35, तो 35 के निकाल लेला खर्च। 12 नंबर प्रश्न देखा, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो उसका घेरा 130 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए लेंथ ब्रेथ दे दिया है, कहा है कि कैसे कहा है 12 नंबर में, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ओ मतलब चौड़ाइया x मानबा तो लंबाइया कथी हो जाती x + 5,
देखिए यह कहले रहती है 5 गुना, तो एगो के x मानती तो ये हो जाती 5x, आ एगो कहे 5 अधिक है तो अधिक का है तब एगो x तो ये x प्लस 5, ये कहता 5 कम है तो ये रहती है x तो ये हो जाती x माइनस कम, ब्रेथ कमे ना हो, लेंथ ज़्यादा हो। आयताकार मैदान है, तो ये सब बात पर गौर कीजिएगा। कहता है एक आयताकार खेत के लंबैया जो है ना चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई जो रहते ना ओहो से 5 अधिक हो जाते, कौन हो लंबाई, तो चौड़ाई x मान लेबै तो लंबाई कितना हो जाती x प्लस 5 प्रश्न के अनुसार। ठीक बात। तो उसका घेरा 130 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, तो कह दिले घेरा कथी हो, एकर घेरा तो यह नहीं हो, तो एकर घेरा के मतलब परिमिति देल है कितना 105, 100 भले 130, 130। चलिए इधर वाला मिटाते, आप समझ गएंगे, ये वाला तो समझ गएंगे। 2800 पैसा का मतलब हो 28 रुपया। हाँ तो कोई घबरा न जाइए। देखो 130 दिया परिमिति घेरा, तो घेरा बोलूँ तो परिमिति है ना, तो ये परिमिति देल है कितना रे भाई बा, 12 नंबर प्रश्न 130 मीटर देल है, 130 मीटर। आयत आयताकार आयत के परिमिति क्या होता है 2 × l प्लस b, कितना देल है 130 मीटर, 2 × l, l वाले x प्लस 5 प्लस b तो x है ना है खाली, तो ये हो जाते हैं 130 मीटर। अब देखो 2 गुना में है बट्टा में चल जाते कि ना चल जाते, आ देखो एने है x मिल के 2x जोड़बाई x मतलब एगो x आ एगो x मिल के 2गो x हो जाती, जोड़ में गुना तो है ना कि x² करबे जोड़े के है, आ ई जो गुना में है एकरा पहले ओन्ने भेज द 130/2, क्योंकि एकरा ब्रैकेट के नीचे कोई साइन नहीं प्लस माइनस तो गुने में ना है, तो इतना गुने इतना तो 2 ओन्ने कारी भेज देवे ताकि ठीक है 4 भाग 4 की तरफ चल जाए, तो गुना चपकल जो बट्टा में चल जाती इतना बाई इतना, आई जोड़बै x तो हो जाते 2x आ प्लस 5 तो बचले नहीं हो, चल तो 2x प्लस 5 बराबर ई काटली तो कितना आता है 65, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 65 बार में कट जाते हो। आ देखो ई तोरा देखत हो तो ई 2x प्लस 5 तो 5 प्लस में तो उन्ने भेज दो, तो हो जाते 2x बराबर 65 माइनस 5, जो प्लस में रहता है वो माइनस में चला जाता है। अब तो 2x खाली एने बचते, ठीक 2x और घट जाती तो 60, तो गुना में है तो बट्टा के नीचे जाते कि ना, तो इससे काटबी तो कई बार में कट जाते 30 बार में, तो x के मान हमरा कई पता चल रे भाई बा 30, x के मान कई पता चल 30। इसका मतलब है कि एकर मान ले 30 तो ये कितना हो जाते 30 जोड़ 5 बराबर 35। अब बता लंबाई चौड़ाई हमरा ऐसे पता चल जाते, तो क्षेत्रफल कहते तो क्षेत्रफल निकाल लेबै, परिमिति तो देले रहले, विकर्ण कहती तो विकर्ण निकाल लेती, जे कहती से हमरा कहती उसका चौड़ाई कितना है तो कह देती 30, कह देती आयते के लंबाई कितना है तो 35। यह हमको लेकिन प्रश्न क्या कहा 12 नंबर में, हमको कहा कि क्षेत्रफल क्या है, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, l गुने b होता है कि नहीं, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई के गुना करा दो, 35 में 30 से गुना करा दो तो ये हो जाएगा, एगो 0 रख दीजिए और 3 से गुना कराइए, 3 × 5 = 15, हाथ में 1 3 3 9 1 10, 1050। चूँकि सब मीटर में है तो क्षेत्रफल कथी में हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कहीं कहीं एकरा मीटर स्क्वायर न लिख के वर्ग मीटर लिखले रहे छै तो घबरा न जाइए, वर्गो मीटर ओकरे कहल जाइ छै। देखिए हियाँ कोई भैया एकदम मेथड न मारे लगे के जाने ले, हियाँ देखा समीकरण के जरूरी पड़ले कि न, परिमिति देले, परिमिति के फार्मूला कहलिए कहले रहे लंबैया चौड़ैया से 5 अधिक है, ई गुना में कहले रहती गुना या भग्गा में तो रेशियो सेट करके तुरंत अप्लाई करती है। देखो कम अधिक कर लेते तनी सनी रेशियो बन गए, रेशियो कहली इक्वेशन से बनाना पड़ा कि ना, आयत के परिमिति दिल था, आयत के परिमिति हम जानते हैं 2 × l प्लस b, आ लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है तो एगो के x मान ली तो एगो x प्लस 5, तो लंबाई के सामने लंबाई के मान रख ली, चौड़ाई के सामने चौड़ाई का, इस तरीके से हल करते गली तो हमारा x के मान पता चले, तो अपने पता चल गए कि चौड़ैया 30 तो लंबैया कितना होती, तो 30 + 5 35 हो जाती, 5 अधिक हो लेकिन ना, समझ रहा है कि ना, कहीं कहीं समीकरण से भी बनाना पड़ता है, तो ध्यान से क्या कर प्रश्न करा।
और न तो नवोदय वाला तो निर्दय थोड़ा होता है, इजी पूछता है। चलो आगे बढ़ो। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न में की कहता है रे भाई, कहता है एक आयताकार बाग 120 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। उसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते को 6.25 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च होगा। बताइए आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई दे देगा और उसके बाहर से चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता। अच्छा रास्ता है, तो इस रास्ते को इतना रुपये प्रति, मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, रास्ता का क्षेत्रफल। पहले तो आपको रास्ता का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसके बाद रास्ते पर ना। ठीक, देखिए आयताकार मैदान है। पहले तो मैदान दिया इस प्रश्न में 13 नंबर में। मान लीजिए ये आयताकार क्या है, मैदान है। ठीक, कितना मीटर वाला, 120 मीटर लंबा। अच्छा बाहर से रास्ता है तो इसको अंदर से हम सूचित करते हैं। 120 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा। इसका ये लेंथ दे दिया 120 मीटर, ठीक है, अब ब्रेथ दे दिया कितना, 60 मीटर। ठीक बात है। कहता है तो इसके बाहर से चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। प्रत्येक तरफ से 3-3 मीटर के रास्ता ले रहा है, बाहर से बना रहा है। कोई रास्ता बनाने वाला इस खेत के बाहर से कई मीटर, 3-3 मीटर, 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहा। कई मीटर, 3-3 मीटर चौड़ाई के रास्ता बना रहा है। ठीक, तब तो रास्ता एक बाहर से ऐसे बन जाते, मानना है 3 मीटर। ठीक है, तनी कम बेसी ऐसे देखने में लगिए जाएगा। 3-3 मीटर मतलब ये कथी है, रास्ता है। देखो तो ध्यान से पाइएगा तो इहो एक प्रकार के आयते ना है, देखिएगा ध्यान से तो हो। बाहरों एगो बड़का आयत बने दिखता होगा। हाँ, तो सोचिए कि ये 120 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल कितना होगा, तो 3 एन्ने बढ़ गए या 3 एन्ने बढ़ गए तो 6 न ज़्यादा हो गए, तो इतना है 120। तो टोटल कितना होता है, 120 प्लस 3 आ 3 6, मतलब 126। अब सोचिए, अब चौड़ाई निकालने चलिए। यदि हियाँ से लेकर हियाँ तक 60 है तो इतना टोटल कितना होता है, तो 3 एन्ने बढ़ गए या 3 एन्ने बढ़ गए, तो बढ़ कितना गए, 3 आ 3 6 बढ़ गए। आ पहले से ही 60, तो 60 में का जोड़ देवे 6, तो एन्ने के भी निकल जते 66 मीटर। मतलब खेत आ रास्ता मिला के लंबाई चौड़ाई देखबै तो लंबा हो गए 126 आ चौड़ा हो गए 166, अब डायरेक्ट 66। आ ये रास्ता के छोड़ दिली तो खाली खेत है लंबाई 120 मीटर आ चौड़ाई 60 मीटर। तो खेत के क्षेत्रफल निकाल के आ खेत सहित रास्ता सहित टोटल क्षेत्रफल निकाल के घटा देबै तो खाली रास्ता के क्षेत्रफल अतै कि ना। हाँ, बड़का आयत में से छोटका बीच वाला आयत के क्षेत्रफल हटा देबै तो खाली इहे वाला क्षेत्रफल बचल अतै कि ना। तो बड़का जो बनल ओकर क्षेत्रफल कितना हो जाते, 126 गुने 66, तो ये एगो क्षेत्रफल अतै और में से हटा देबै खेत वाला क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाते 120 गुने आयते है तो दोनों के गुना करे से ना, एक लंबाई चौड़ाई के गुना कर ली तो एक क्षेत्रफल निकल रही, आई बड़का लंबाई बड़का चौड़ाई के गुना कर ली तो खेत सहित रास्ता सहित निकल रही। चलिए तो ये घटा देबै तो कथी के क्षेत्रफल हमरा पता चलते, रास्ता का क्षेत्रफल हमको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एगो फार्मूला भी बताए थे, 2x × l + b, आ रास्ता बाहर से तो प्लस 2x। ऐसे भी करने से डायरेक्ट हमको रिजल्ट पता चल जाता। 2 × x किसको बोले थे, x बोले थे रास्ता कितना चौड़ा लिया गया है उसका मान, LB खेत के लंबाई चौड़ाई हम बोले थे, तो हो जाता है 120 प्लस 60 आ प्लस 2x, तो 2 × x तक जितना चौड़ा ले ली से। तो इस तरीक़ा से डायरेक्ट रास्ता का क्षेत्रफल हमको प्राप्त होता, फार्मूला याद रहता तब। लेकिन मान लीजिए परीक्षा में अगर हम कंफ्यूज खाएगा, फार्मूला याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी पर। ठीक है, अब ये तो हम पता कर सकते हैं। अब ऐसे होता कि रास्ता अंदरों से है तो यो हम अंदर से रास्ता बना के हम पता कर लेते कि उसका लंबाई चौड़ाई क्या होता।
बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत के क्षेत्रफल घटा देते तो अपने आप रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाता कि नहीं। यह बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब रास्ता अंदर से बना दे चाहे बाहर से, दिमाग में ये रखना है कि बड़का आयत जो बने दिखता ही उनमें से छोटका आयत के क्षेत्रफल घटा देवे, अपने आप कथी के क्षेत्रफल मिलते, रास्ता के क्षेत्रफल मिलते है ना। बाकी तो प्लस माइनस यहाँ प्लस से क्यों किए, रास्ता अंदर से बनाता है इतना इतना चौड़ा तो 120 में से घटती है, रास्ता बाहर से तो लंबैया तो बढ़ न गए तो जोड़बै, ये तो कॉमन सेंस के बात था। चलिए अब गुना कीजिए, इसको गुना कर देंगे। 126 को 66 से गुना करो रे भाई, 6 1 36, हाथ में 3, 12 6 72 3 75, ठीक है। तो हो जाएगा 6 6 5 11, हाथ में 1, 7 5 12 1 13, हाथ में 1, 7 1 8, मतलब ये हो जाएगा 8316 में से घटा देंगे 12 6 72 पर 2 शून्य, घटाइए तो ये हो जाएगा, ये तो 16 रहेगा। इसके बाद 8 3 में से 2 गया 1, 8 में से 7 गया 1, इतना हमको रास्ता का क्षेत्रफल पता चला। चलिए यहो में पुट करके देखते हैं। तो ये फार्मूला पुट करते तो ये तो बाहर रहता 3 दूना 6, अंदर को सॉल्व करते तो ये हो जाता, ये दोनों जोड़ना है, पहले गुना करते तो 3 दूना 6 होता, ये दोनों के जोड़ना था। तो देखिए 120 में 60 और फिर 3 दूना 6 66, तो जोड़ो रे भाई। तो 120 और 60 मिल के 180, आई 3 दूना 6 हल रहेगा तो 186, टोटल कोई सॉल्व करें तो 186 आ गया, अब बाहर 6 बचल, तो ये हो जाता 6 1 36, हाथ में 3, 6 1 36 हाथ में 3, और 8 6 48, 48 और 3 51, हाथ में 5, 6 5 11, एक बार में देखिए। तो रास्ता के क्षेत्रफल जब रास्ता बाहर से हो तो फार्मूला याद कैले रहेगा आयताकार वाला, तब न। तो आयत के लिए अलग फार्मूला होगा, वर्गाकार मैदान होगा तो वहाँ अलग हो जाएगा, याद कराए थे। अभी रास्ता बाहर से है तब, और कहीं रास्ता अंदर से कर देता तो फिर यहाँ माइनस होता, और फिर वर्गाकार मैदान में अंदर से करता तो फिर फार्मूला बदलता। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट से चलिएगा तो बस इतने ध्यान रखना होता है कि हम बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत के क्षेत्रफल घटा देवे तो अपने आप केकर क्षेत्रफल होता है। हाँ, बाकी हम कैसे लिए न पता रहे हमरा, तो 126 कैसे लाई, तो कॉमन सेंस के अप्लाई करना था। चल ले भाई बा, तो आपको यदि फार्मूला याद रखने में आसानी है तो इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट रास्ता के क्षेत्रफल प्राप्त कर लेते। चलिए इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में। अब हम देखो अब कहते क्या है, हमको खाली रास्ता का क्षेत्रफल पूछला रहता तो इतने पर आंसर हो जाती है, लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कि इस रास्ते को 6 रुपया 25 पैसा मतलब 6.25 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने के खर्च। हमारे प्रति वर्ग मीटर ना है, प्रति 100 वर्ग मीटर, कहे का मतलब 100 मीटर स्क्वायर जब हो ना रास्ता तो ओकर खर्च आ जाए 6.25 रुपये। यदि कहता प्रति वर्ग मीटर से तो हम लिखते 1 मीटर स्क्वायर में थे ना, आई करता प्रति 100, कहता प्रति 200, कहता प्रति 250, तो हम यहाँ 250 लिखती है। हमको डायरेक्ट कहता प्रति मीटर खर्च जो है, प्रति वर्ग मीटर का खर्च इतना है, तो डायरेक्ट लिखती कि 1 मीटर का खर्च, 1 वर्ग मीटर का खर्च उतना, लेकिन हमको करा प्रति 100 वर्ग मीटर का खर्च, तो प्रति 100 तो 100 हो 1 पर 2 जीरो ना, तो चूँकि 100 वर्ग मीटर हो जैसे ये क्षेत्रफल तो खर्चा हो जाए 6 रुपया 25 पैसा। हम कहती कि यदि 1 वर्ग मीटर जति बनवावे रास्ता तो खर्च होती 6.25 बट्टा में 100। तो ये बट्टा में कहा गया, ज़्यादा रास्ता क्षेत्रफल वाला बनेबा तो ज़्यादा खर्चा आता, और तनका बनेबा तो तनके खर्च न होता। अब 1 का पता चल गया, तो अब हमरा आया कितना टोटल क्षेत्रफल, इतना तो इतनी पूरा न रास्ता बनवाना है बाहर से हो। चलो तो टोटल क्षेत्रफल आयल है 1116, तो हम कहबै कि 1116 वर्ग मीटर का खर्च कितना आएगा, तो यह ना लिखते 6.25 बट्टा 100 गुने 1116, इतना रुपया खर्च होते। समझला कि ना समझला, तो इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए तनी सानी फाइल से इधर लिखते हैं, 6.25 बट्टा 100 गुने
इतना। ठीक है, देख ले रे भाई एक उड़ावा है तो बट्टा में अति 4 शून्य। तो हम तो कहते हैं कि ज़्यादा काट कूट करे से झमेल में पड़ जाइएगा। दशमलव में तो मान लाइए रहा है छोटवा ना, दशमलव लेते ही नीचे वाला को सबको नीचे वाला के जरूर गुना कर दीजिए तो 4 शून्य, ऊपर वाला को ऊपर वाला के जरूर गुना कीजिए। 625 को गुना करा दो 1 1 1 6 से। देखिए गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 6 5 30, 6 दूना 12 और 3 15, हाथ में 1 अमरी, ये हो जाएगा 6 1 36 1 37। अब 1 से गुना कराना तो आप जानते हैं कितना आसान होता है। अब फिर अगला 1 से गुना कराना है तो 625, फिर एक और एक है तो ये हो जाएगा 625। तो जोड़ दीजिए 0 0 7 2 9, 9 5 14 1 15, हाथ में 1, 6 3 9, 5 2 7, हाथ में 1 था वो 8, मतलब 18, हाथ में 1, अरे 5 2 7 3 10 6, गलती जोड़ा गए कि रे 6 3 9, 9 में 2 जोड़बे तो 11, 11 में 5 जोड़बे तो 16, हाथ में 1 रही तो जोड़बे तो 17 रहती है। ठीक, आई हो जाते 6 2 8 1 9, हमारे यहाँ से कुछ हो ना इतना आ गए। तब बस मान के ले जाके लिख दे के 6 9 7 5 0 0। अब देखो 2 0 से 2 0 कट रही, तब काट दो, और न करती तो डायरेक्ट दशमलव बैठती। तब बच क्या गए 2 0 नीचे, तो ऊपर बचल 69 75, और 2 अंक बाद दशमलव। बट्टा का मतलब यह ना हो, बट्टा में 0 का मतलब। चलो इतना रुपया ओकरा खर्च होगा 69 ठीक है 75 पैसा, 69 रुपया 75 पैसा, 69.75 रुपये। ठीक है, इस तरीक़ा से बनाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कहता है 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता, तो रास्ते में 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से घास लगाने का खर्च क्या होगा। देखिए मैदान है और इस बार मैदान के अंदर से समान लंबाई लेते हुए रास्ता बना दिया। ठीक, तो आयत जो बाहर के था उसका लंबाई चौड़ाई दिया था 14 10, ये 14 मीटर तो ये 10 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर चौड़ा रास्ता हमारी अंदर से बना दिया। ये मैदान के अंदर से कई मीटर वाला बनाया, 1 1 मीटर वाला, मतलब समझ रहे हर दिशा से 1 1 मीटर अंदर से लिया। देखिए तो ये 14 है, ये इतना 14 है, तो ये इतनी कितना होगा सोचिए। तो 1 मीटर एन्ने से हट जाएगा, 1 मीटर एन्ने से हट जाएगा हमारी, तो 2 हट जाएगा, तो 14 में से 2 घटेगा तो 12 हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा ना 12। अब सोचिए टोटल 10 है, इनमें से एक एन्ने हट जाएगा तो 1 1 मिलकर 2 हो जाता है, तो 10 में से 2 हटा देवी तो 8 पता चल जाती कि ना। अब बताओ बड़का क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल के घटा देवी तो रास्ता के क्षेत्रफल आते कि ना। हाँ समझ गए बाबा, खाली रास्ता हमारी अंदर से हो गए, तब बड़का आयत के क्षेत्रफल पहले रखबै और में से छोटका आयत जो बनते ओकरा बाद में रखबै, तो घटा देवे तो रास्ता के क्षेत्रफल होते तो ये हो जाते 140 और 12 8 96, घट के हो जाएगा कितना सोचिए 44 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 तो 13 हो गया, 9 4 13, 44 वर्ग मीटर आ गया रास्ता के क्षेत्रफल। किताबा क्या कहा था प्रति वर्ग मीटर अमरी। देखिए प्रति वर्ग का मीटर होता है कि 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर। उस समय कहा था प्रति 100, अमरी का रहा है प्रति वर्ग मीटर। 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से घास लगाने का खर्च, तो रास्ता पर लगावेला खर्च कहे ना, रास्ता पर। हाँ तो रास्ते का ना क्षेत्रफल निकालबे, रास्ता पर लगावेला कहे घास। तो प्रति वर्ग मीटर का खर्च है, तो प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना दिया किताब वाला 14 नंबर प्रश्न में
2.5 रुपया उसको खर्च हो जाता है घास लगाने में, ठीक है। तो एक का खर्च पता है तो रास्ता के जितना क्षेत्रफल वाले पूरा में खर्च कितना पड़ते लगावे में घास, तो 2.5 गुने 44 गुना करा देंगे। तो ये तब समझ गएंगे कि बट्टा में 10 रहेगा, काट कूट करे से भी कोई फायदा रहे, डायरेक्ट गुना कराइए। 25 चौका 100, 25 चौका 100, हाथ में 10, और 25 चौका 100 और 10 जोड़ देंगे तो 110। आई दशमलव और अभी तो बट्टा में 10 रहा होती तो 10 से 10 कट जाते तो 110 बतैया ना, तो ऐसे देखो ये कट रहा है तो दशमलव और अभी तो बट्टा में 10, ये 5 से 2 बार में, आई 5 से 5 बार में, 2 से काटवी तो ये 2 से काटवी तो 22 बार में कटते, कई बार में, और 22 बचे फिर 110 ना गए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11। पहले बना के बाद में भी काट लेबै तैयो कोई खर्च कोई फर्क ना पड़े, तो 110 रुपया आंसर हो। एगो बात और, अमरी रास्ता अंदर से कह दिले तो डायरेक्ट रास्ता के क्षेत्रफल कैसे निकालती है? आयताकार है तो आयताकार वाला के जब अंदर से रही तो कैसन फार्मूला हो, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x हो जाए, तो 2 गुने कितना चौड़ा रास्ता लिया है 1, एल बी कितना दिया है खेत का 14 जोड़ 10, और माइनस 2 गुने x के मतलब हो कितना चौड़ा रास्ता ले ले 1, तो ये हो जाती 2 के या 2, और देखा 14 और 10 मिलती तो हो जाती है 24, और 2 के या 2 तो 2 अमरी घटावे ला ना कहे, तो 24 में से 2 घटा देवे तो 22, तो इन्हें 22 बच गए, तो 22 दूना कहे 44, एक बार में आ गए कि ना। तो ये याद रहती तब ना, याद न रहती तो इसे लाना, ठीक है बउआ, इस तरीक़ा से बना लेना। ऐसा बनाइएगा ना कंसेप्ट से, तो आयत रहे चाहे वर्ग रहे फर्क न पड़ता है, बड़का क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल के घटा देंगे तो ऑटोमेटिक जो है रास्ता बनल है उसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। उसके बाद खर्च कैसे पड़ रहा है टोटल का खर्च ना निकाल लीजिएगा, ठीक है। अरे रिकॉर्डिंग चालू किए कि नहीं रे? हो रहा है रिकॉर्डिंग। बिरनी महाराज भागो, अरे हाँ काटियो लेगा साला। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपने 84 मीटर भुजा वाले वर्गाकार भूखंड के बदले एक आयताकार भूखंड लेना चाहता है। तो कहता है 84 मीटर वाले वर्गाकार, ओकरा पास वर्गाकार खेत, ओकरा बदलाव आयताकार भूखंड, ठीक है, लेना चाहता है। तो आयताकार भूखंड के लंबाई हमरा दे दिया कि 144 मीटर है और क्षेत्रफल वर्गाकार भूखंड के समान है, तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा? देखिए तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, तो ठीक है वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा इसका दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत के सिर्फ लंबाई दे ले तो वहाँ से चौड़ाई पता कर लेबी कि ना, तो जैसे यह पता चल जाएगा तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे परिमाप, ठीक है 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन अभी हमको क्या दिया, हमको कहा आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो लेना चाहता है ना वो बराबर है वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखिए आयताकार खेत के लंबाई दे दिया था 144 मीटर और गुने चौड़ाई न दिले तो चौड़ाई के बी लिख के छोड़ दिए। वर्ग का आपको शुरू में कहा था कि 84 मीटर वाले वर्गाकार मैदान लेना है, उसके पास भूखंड भूमि के टुकड़ा है, तो उकर तो प्रत्येक भुजा बराबर नहीं थे, तो 84 के स्क्वायर, ठीक। अब समझ गएंगे कि ये तो बेचारा मीटर स्क्वायर हो गया, ये तो अभी अब मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 मीटर है तो 1 मीटर, तो 1 मीटर बचल रहेगा, तो बी का मान अपने पता चल जाएगा हमको, समझ ही गएंगे। हाँ ये समझाने वाला बात है नहीं, एल डाटा देखिए लिखेंगे तो समझ जाना। तब बी बराबर तो ये तो हो जाएगा 84 गुने 84, एक लिख सकते हैं स्क्वायर का मतलब, ये गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, ठीक है।
तो 12 से काटने जाएंगे, जा जाए बट्टा में कितना आ गए 144 है, तो यह आ जाएगा 144। 12 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 सत्ते 84, ठीक है। और फिर ही 12 से ही 84 कट जाएगा 7 बार में, तब बी का माना गया 7 सत्ते 49। अब जब हमको पहले से आयत के लंबाइया तो पते रहे और चौड़ाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैठा के निकाल लिए, तो अब आयत का हमसे परिमाप पूछा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, आयत का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप क्या है। तो आयताकार भूखंड का परिमाप कैसे निकालिएगा, परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L प्लस बी, 2 × L प्लस बी। चलिए 2 L का मान पहले से हमको 144 पता था, और अभी पता कर लिए है अकॉर्डिंग टू, कहा था दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल बराबर करके यहाँ से हम ब्रेथ भी पता कर ही चुके हैं। आगे 49 रख देंगे, कई मिनट लगेगा बनाने में, हो गया। तो 2 × दोनों को तो जोड़ना है, तो 9 × 4 = 13, और उसके बाद 4 × 4 = 8, 1 9 और 1 तहीते, बस 193 दूना कितना होता है, आंसर हो गया। 3 दूना 6, 19 दूना 38, इतना मीटर। परिमिति तो मीटर में ना हो जाएगा, सब मीटर वाला है। तो ठीक है, 87 के ज़माना में ही पूछल था क्वेश्चन। एगो इससे पहले बताए थे, वहाँ कुछ और बराबर था परिमिति, तो वहाँ से कैसे निकाले, देखिए हमारे क्षेत्रफल बराबर है तो इसे बना रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। जो न दिल रहेगा वो अपने निकल जाएगा। इस सब क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि दिया हुआ क्या है। जब दिया हुआ क्वेश्चन में पता चल जाएगा और निकालना क्या है, अपने आप सब कुछ दिखने लगेगा कि बताइए इसका ई भाग देल था, इसमें से 2 गो में से 1 गो देल था, ऑटोमेटिक इसका मान समीकरण हल कर लिए कि नहीं, ऐसा बन गया, इक्वेशन बना था। अब यहाँ से परिमिति पूछा, परिमिति होता 2 × L प्लस बी। एल का मान तो हमको पता था, बी का मान पता नहीं था, जो पता किए बस हो गई। इसलिए तो इतना गीत गाना पड़ा। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहता है एक आयताकार डिब्बा जो है, और डिब्बा जो है 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, तो उसका आयतन क्या है। आयताकार डब्बा है मतलब घनाभ होगा। यदि आयताकार डब्बा को बात कर रहा है, जाहिर सी बात है कि वो डब्बा कैसा होगा, घनाभ होगा। ठीक बात, ठीक है, ये वाला है दोनों ठीक। घनाभ लेखा डब्बा होगा, 90 सेंटीमीटर लंबा, 90 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। चौड़ाई दे दिया 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दिया 1 मीटर। बाप रे बाप, ऊंचाइया बहुत ज़्यादा दे दिया हो। चलो कोई बात नहीं, हम तो तनिए को बना दिए। 1 मीटर में जानते हैं कितना होता है, 1 मीटर आई सेंटीमीटर, सब ही आई मीटर ही एगो कहला रे, सब कुछ सेंटीमीटर में बदलो, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ऊंचाइया ज़्यादा है कि नहीं, चलिए हम तो कम ऊंचाई कर दिए हैं, लेकिन आपको समझना है। तो घनाभ है, तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहा है तो उसका आयतन पूछ रहा है, आयतन कैसे निकालिएगा, L × B × H हो जाता है, तो हो जाएगा 90 × 50 × 100। समझ रहे हैं नहीं, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था, तो एक सेंटीमीटर में कर लिए, तो हमको ये आ गया। अब आंसर कथी में है इहो देखना पड़ता है। आंसर देखने गए तो देखे के तोरा के सब केस में है, मीटर में देल है, तो वो काम कर देते हैं कि ये सबको मीटर रहने देते हैं। जब आंसर मीटर में हो तो सबको मीटर में बदल लीजिए। ये मीटर है तो ये सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 50/100 कीजिएगा तो मीटर में बदल जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 90/100 कीजिएगा तो देख लीजिए मीटर में बदल गया। बस L × B × H रहेगा। लेंथ दे दिया, जितना लेंथ के सामने रखिए, ब्रेथ दिया उतना ब्रेथ के सामने रखिए, और देख लीजिए ये ऑलरेडी मीटर में दिल था तो मीटर में छोड़ दिए। ये ऑप्शन दे रहा था सब वर्ग मीटर में, ठीक है, तो इसलिए बदलिए। लास्ट में भी बदल सकते थे, लेकिन हम शुरू में ऐसा कर दिए। चलिए आप देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 × 5 =
45 बट्टा में अभी 100 बचले, ठीक है। तो यह हो जाएगा 0.45। और चूँकि सबको हम मीटर में बदल दिए हैं तो इसलिए कथी है मीटर क्यू आया ना, मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यू। मीटरे को कहा जाता है घन मीटर, ठीक है। चलिए जी ऑप्शन में होगा, सेंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन सब सेंटीमीटर में रहती, घन सेंटीमीटर में, तो हम की करती है एक सेंटीमीटर सेंटीमीटर में छोड़ के इसी को सेंटीमीटर बदल लेते, एक जैसन कर लेते, ठीक है। चलिए ऐसा ये बना लेना है। 17 नंबर कहे कि हुआ ऑप्शन से ना जवाब देना रहता है, अपना मन से तो देना ना है कि सबको मीटर में बदल लेंगे। चलिए ऑप्शन में जो रहेगा वह हिसाब से बदलना पड़ता है। अब 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक हौज में 75,000 लीटर जल अटता है। एगो हौज है। अब हौज का हिसाब भी टाइप का हो सकता है, घन या घना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो हौज में जल भरल, जब भरने जाता है तो जल कितना अटता है, इसमें जल अटता है, पानी समझते हैं ना, हाँ पूरा अट जाता है। तो पूरा जल कितना आता है, इसके आयतने में ना जलवा भरता है। तो जल हौज में कितना भर सकता था, 75,000 लीटर। 75,000 लीटर जल अट सकता था, ठीक बात है। पानी तो लीटर उटर में मपाई छे। आ का लंबाई देले 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, तो ऊंचाई कितना होते, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। तो तोरा से ई वाला ऊंचाइया पूछे छ की होते, ऊंचाई की होते बताओ। तो हौज का आयतन जो होता है वो क्या होता है, हौज का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच होता है। आयतन दे दिया है टोटल कितना, 75,000 लीटर, 75,000 लीटर। आई दे दिया है, L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, लेकिन H ना दे लेते, H को छोड़ दिए। अब देखिए चूँकि मीटर मीटर ही, जाहिर सी बात है यो मीटर में, तो ई तो रहता है मीटर क्यों आयतन, आई लीटर है। तो लीटर से मीटर के बीच में संबंध होता है। संबंध यह होता है, इस संबंध को ज़रा सा हम इधर समझाने का कोशिश करेंगे, याद तो रखना ना है। अब भूल जाइएगा कि 1000 से कितने गुना करूँ कि भाग करूँ, आंसर थोड़ा मिलाना है। देखिए जब आप 1-1 मीटर वाला लीजिएगा ना लेंथ का, तो क्या होगा, उसमें 1000 लीटर जल अटता है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। जब वैसा लीजिएगा तो जब वो में जल भरने जाइएगा तो जल आपको ना 1000 लीटर अट जाएगा। कितना जल अटेगा, 1000 लीटर। तो 1000 लीटर जल अटता है कब, जब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता है। तो इसका आयतन निकलेगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब ठीक है, भुजा क्यू सेम है। तो एक कथी मीटर क्यू, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो हम देखें, हमको तो इतना आएगा मीटर क्यू, इधर तो दे दिया इतना, तो हम जान गए 1000 लीटर रहेगा तो उसको मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर क्यू में बदलेगा। चूँकि 1000 रहता है तो 1 में। अब आपसे मैं पूछूंगा कि 1 लीटर रहेगा तो कितना मीटर क्यू के बराबर होगा, तो इसलिए 1 के तईब जो है 1 बट्टा हो जाएगा कि ना, 1 2 3 मीटर क्यू। इसीलिए प्रश्न में वो दिला था 75,000 लीटर, तो वो कितना मीटर के बराबर होगा, मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो 75,000 लीटर बराबर 1/1000 आ गुने 75,000 लीटर। तो ये जब गुना भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 75,000 आ बट्टा 1000, किसमें बदल जाएगा, ये लीटर लीटर लिख रहे हैं, ये लीटर वाला किस में बदल जाएगा, मीटर क्यूब में। किस में बदल जाएगा रे बउआ, मीटर क्यूब में। तो देखिए सब इन्हें मीटर वाला है या इन्हें लीटर देल है, तो लीटर को मीटर वाला फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी यहाँ तक तो आप क्लियर समझ चुके हैं।
अब मेरा यही कहना था कि आयतन दिया हुआ था कि इतना लीटर जल अटता है भाई, आयतन लीटर में दिया हुआ है, ये सब मीटर उटर में है, तो इसको लीटर वाला को मीटर में इस तरीक़ा से हम लोग बदल लेते हैं, ठीक है। और अभी देख लिए कितना से भाग देते हैं, तो अब ये लीटर से किस में बदल गया, मीटर क्यूब में, घन वर्ग मीटर में, ठीक है। तो बस आयतन है। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई दे ले तो ऊंचाई ना लिख दीजिएगा, ये दोनों गुना में है तो बट्टा में ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7500 बट्टा 1000 गुने, ये बट्टा में भी रहेगा। इस तरीक़ा से काट कूट कर देंगे तो एच का मान हमको कितना पता चल जाएगा, 1/4 मीटर, बस हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, लीटर को हम मीटर घन मीटर में चेंज किए हैं, कहीं सेंटीमीटर वाला से डाटा रहता तब क्या करते रहे भाई बा, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आयतन निकालिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ 1 गुने 1 गुने 1 किए तो 1 के रह गया था, तब ना कहे कि 1000 लीटर में 1 आयतन जितना होगा उतना में। लेकिन कहीं सेंटीमीटर रहता है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन करते तो 100 गुने 100 गुने 100 करते तो 1 पर कई शून्य आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 शून्य। इतना सेंटीमीटर क्यूब में जलवा इतने अटता है, जलवा कितना अटता है, 1000 लीटर अटता है। कितना अटता है रे भाई बा, 1000 लीटर, ठीक है। इसे लिख देते हैं, देख लीजिए। तो चूंकि कहते अब लीटर को हमको सेंटीमीटर में, तो कहते ही हैं कि चूंकि 1000 लीटर जब रहता है तो उसके बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर वाला, घन सेंटीमीटर वाला आयतन लेकर आना होता है सेंटीमीटर वाला में, 1 पर 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यों लेना होता है, तो हम कहते हैं इसीलिए 1 लीटर वाला को फिर इस तरह करते तो 1 पर 2 3 4 5 6 शून्य, बट्टा में जाता 1000। इसीलिए यहाँ जितना रहता रे भाई बा उतना के बराबर करने जाते तो ये हो जाता 1 2 3 4 5 6 शून्य के बट्टा में ही गुने 75 पर इतना इतना, समझ गए, इतना लीटर। तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कट जाता तो देखिए ये बट्टा वाला तो गायब हो गया, तो ऊपर 1000 गुने 7500 लीटर होता, ठीक है। अब देख लीजिए धुआं गजबे कर रहा, हद हो गया। चलिए अंतिम टॉपिक है, समझ के कैंसिल करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे देखिए, तो लीटर को वर्ग मीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दिए रे भाई, आई है लीटर को वर्ग भले वर्ग हो रहा है घन सेंटीलीटर में बदलते तो 1000 से क्या करते, गुना कराते। ये बात तो लिख लीजिएगा। तो देखिए इनने सब मीटर वाला था, तो मीटर 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 रहता तो घन मीटर रहता, तो ये ना हो तो मीटर में बदलेंगे तब ना एक जैसा यूनिट होगा, तो काट कूट करते हैं इन्होंने कर तब एच का मान निकलता। ये लीटर है, मीटर वाला से काटने नहीं लगेगा, तो एक मीटर से रिलेशन बैठा दिया इस तरीका से। तो 1000 से भाग दीजिए तो लीटर वाला बदल जाता है घन मीटर में, लेकिन 1000 से गुना करा देते तो बदल जाता है घन सेंटीमीटर में, ठीक है। ये रिलेशन याद रखिएगा, ये वाला रिलेशन याद रखिएगा, ये बोला, ठीक है। ये आई तब जाके ऐसे, और बाद तो आपको अबे करता है, ठीक है। तो कहाँ 1000 से भाग देना है, कहाँ 1000 से गुना करना है, मीटर में चेंज करना है लीटर को तो 1000 से भाग, सेंटीमीटर वाला में करना है तो 1000 से गुना, ठीक है। और बाद तो ये सेंटीमीटर में हो रहा था तब ना, इन्ने सब मीटर में था, तो हम एक लीटर को मीटर वाला में, घन मीटर वाला में बदले और तब काट कूट किए तो एच का मान हमको इतना मीटर में आया, ठीक है। चलिए कहा था कि इसके इतना लीटर जल अटता है, रहता आयतने में न अटता है, यह हम कहे आयतन होता है L × B × H। आयतन दे दिया है लीटर के रूप में, तो लीटर वाला को मीटर में बदल लिया इस तरीका से, L × B × H, LB का मान दिल था तो H का मान अब नहीं निकाल लीजिएगा, इस तरीका से निकल गया, ठीक है। और समय आयतन दे देता था, अब आयतन दे दिया पानी के रूप में, लीटर के रूप में क्या अटता है, तो लीटर को बदलने नहीं आता, इसमें बदल के बना देना तो था। चलिए इस तरीका से आपका ख़त्म हो गया 16 तक। और इसके बाद वाला सेवा
कल के वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही सेवा समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, दोस्तों को भी शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो।